नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं पवन और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पवन ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में गेहूं में अधिक पैदावार के लिए पहली सिंचाई पर कौन कौन से उर्वरक कितनी मात्रा में देना चाहिए। किसान भाइयों, फसलों में गेहूँ की फसल किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और भरण पोषण के लिए महत्वपूर्ण है। जनवरी फरवरी का महीना गेहूँ की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय किसान भाइयों को पर्याप्त पोषक तत्व दे देना चाहिए ताकि पौधे की कलियों में वृद्धि हो और पौधा स्वस्थ रहे, ताकि उसमें पड़ने वाला दाना बड़ा और आकर्षक आए। गेहूं की फसल को कौन सा और कितनी मात्रा में पोषक तत्व देना चाहिए, चलिए हम बात करते हैं। किसान भाई, सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की। गेहूं का पौधा फूल आने के समय सबसे अधिक नाइट्रोजन लेता है, लेकिन यह प्रक्रिया फसल पकने तक चलती है। गेहूं की पत्तियों में 2.5% या इससे ऊपर नाइट्रोजन की मात्रा सही मानी जाती है। नाइट्रोजन के अभाव में पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। इसकी कमी की पहचान आसानी से की जा सकती है। अगर पौधे की निचली पत्तियां पीली रंग की दिखाई दे तो यह नाइट्रोजन के अभाव को दर्शाती है। नाइट्रोजन की पूरी मात्रा एक बार में न देकर 2 या 3 भागों में बांटकर दी जानी चाहिए, जिससे विभिन्न माध्यमों से होने वाले नाइट्रोजन की हानि कम हो सकती है। नाइट्रोजन की 50% मात्रा बुआई के समय तथा शेष 50% 2 भागों में बांटकर पहली बुआई के लगभग 30 दिन बाद कल्ले आते समय जनवरी माह में तथा दूसरी बुआई के 45 से 60 दिन बाद बालियां आने के पूर्व डालना चाहिए। अब बात करते हैं फास्फोरस की। गेहूं के लिए फास्फोरस का बहुत अधिक महत्व है। गेहूं की फसल पकने के 2 सप्ताह पहले तक फास्फोरस पौधे द्वारा लिया जाता है। इसकी कमी से जड़ों का विकास अवरुद्ध हो जाता है तथा कम दाने आते हैं और दानों का आकार छोटा हो जाता है। पानी में घुलने वाले फास्फेटिक उर्वरक जैसे DAP और सिंगल सुपर फास्फेट दोनों के रूप में ज़्यादा प्रभाव दिखाते हैं। सामान्यतः फास्फेटिक उर्वरक को बुआई के सामान्य बीज सह उर्वरक फीड ड्रिल की सहायता से दिया जाना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम हमेशा से ही गेहूं के लिए एक ज़रूरतमंद उर्वरक रहा है। गंगा के मैदानी इलाकों और तराई क्षेत्रों में 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयुक्त माना गया है। इसकी कमी से गेहूं के दाने की उत्पादकता और गुण दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मिट्टी की जांच करके इसका समुचित इस्तेमाल किया जाना चाहिए। गेहूं के लिए म्यूरेट ऑफ पोटाश और पोटेशियम सल्फेट दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल बुआई के समय या बोने से पहले करना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं सल्फर या गंधक की। भारत में करीब 41% मृदाओं में गंधक की कमी देखी गई है। गंधक रहित उर्वरकों का उपयोग एक ही प्रकार की ज़्यादा फसल लेना इसकी कमी का मुख्य कारण है। गेहूं के पौधे में इसकी कमी देखकर पहचानी जा सकती है। ऊपरी नई पत्तियों का पीला पड़ना इसकी कमी का मुख्य लक्षण है। सामान्यतः किसान पौधे की पत्तियां पीली पड़ने पर नाइट्रोजन का छिड़काव करते हैं, जबकि इसके अभाव को गंधक के उचित उपयोग द्वारा पूरा किया जा सकता है, न कि नाइट्रोजन के उपयोग से। अब बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व की। गेहूं में सामान्यतः जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज और बोरान की कमी देखी गई है, जिसमें जिंक की कमी सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। जिंक को मुख्य रूप से जिंक सल्फेट के रूप में उपयोग करते हैं। जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में बुआई से पहले दिया जाता है। कभी कभी छिड़काव के माध्यम से भी इसकी कमी को दूर किया जा सकता है, जिसमें 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 2.5 किलोग्राम चूने को 1000 लीटर पानी में मिलाकर 1 हेक्टेयर गेहूं के लिए उपयोग किया जाता है। आजकल बोरान की कमी मुख्यतः गेहूं की फसल में देखी जा रही है। इसकी वजह से गेहूं के उत्पादन के साथ साथ इसके दानों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसकी कमी को दूर करने के लिए बोरेक्स की मात्रा 10 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में किया जा सकता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं सिंचाई एवं जल प्रबंधन की। गेहूं की फसल को लगभग 300 से 400 सेंटीमीटर जल की आवश्यकता होती है। सिंचाई की आवश्यकता विभिन्न जलवायु परिस्थिति, मृदा के प्रकार एवं बुआई के समय पर निर्भर करती है। सामान्यतः इसे 4 से 6 सिंचाई की जरूरत होती है, परंतु सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता के आधार पर सिंचाई की योजना इस प्रकार करनी चाहिए जिससे उपलब्ध जल का सदुपयोग करते हुए अधिक उपज प्राप्त किया जा सके। जल की उपलब्धता एवं फसल की विभिन्न क्रांतिक अवस्थाओं को ध्यान में रखकर सिंचाई की योजना बनाई जानी चाहिए। किसान भाइयों, हम सिंचाई के बारे में एक अलग वीडियो बनाए हुए हैं जिसे हम
प्लेलिस्ट में या आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे। अब बात करते हैं कि गेहूं की उपज घटने के क्या क्या कारण हैं। तो किसान भाइयों, मृदा विशेषज्ञ का मानना है कि गेहूं की फसल एक बहुउपयोगी महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। भारत में इसका स्थान धान के बाद दूसरा है और रबी ऋतु की फसलों में प्रथम है। हमारे देश में वर्ष 2016 से 17 में इसकी खेती 30.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में की गई थी, जिसमें 98.3 मिलियन टन उत्पादन प्राप्त हुआ था। इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल गंगा के मैदानी इलाकों में है, जहां इसकी खेती खरीफ की फसलों की कटाई के बाद की जाती है, परंतु इसका अधिकांश क्षेत्रफल धान की आधारित भूमियों के अंतर्गत किया जाता है। अधिकांश किसान धान की लंबी अवधि वाली किस्मों को उगाते हैं, जिसकी कटाई देर से होती है, जिससे कि खेत देर से खाली होता है और परंपरागत तरीके से खेत की तैयारी करने से रबी की फसल की बुआई में देरी होती है। देर से बुआई होने पर पौधे की स्थापना एवं फसल की शरतकालीन अवधि कम हो जाती है, जिससे इसकी वनस्पतिक वृद्धि भी कम होती है और वातावरण में तापमान में बढ़ोतरी होने के से पौधे में पुष्पन जल्दी ही आ जाती है। परिणाम स्वरूप यह देखा गया कि धान गेहूं फसल प्रणाली में गेहूं की उपज में धान की तुलना में अधिक गिरावट आ जाती है। तो किसान भाइयों, अगर आप गेहूं की खेती कर रहे हैं तो गेहूं की बुआई समय से करें और धान की बुआई भी समय से करें, जिससे गेहूं की बुआई समय से हो। तो किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से जरूर लाभ प्राप्त होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे ये जानकारी दूसरे किसान भाइयों को भी प्राप्त हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्वस्थ रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय जवान जय किसान। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पवन ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर को।